लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अमरोहा लोकसभा सीट से हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय के नाम पर दलित पीड़ितों से धोखा देने की बात कही है। लोकसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच अमरोहा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अमरोहा में अपनी पहचान भी दुनिया भर में स्थापित की है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने दोनों पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। जनता पहले ही इन्हें नकार चुकी है। दोनों शहजादे भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के साथ घूम रहे हैं। दोनों शहजादे सनातन को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 2014 और 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर दलित और पिछड़ों के साथ धोखा किया जाने की भी बात कही। साथ ही अमरोहा SC, ST और OBC को दिया धोखा। पीएम मोदी ने अमरोहा से पहले की सरकारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर SC, ST और OBC को सिर्फ धोखा ही देती रही है। पीएम मोदी ने कहा जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहेब आम्बेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का, वो सपना अब मोदी पूरा कर रहा है। पीएम ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। अमरोहा का बज रहा डंका, शमी का भी जिक्र। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमरोहा का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, ये बात कही। दरअसल अमरोहा ढोलक निर्माण को लेकर चर्चित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमरोहा की रैली में देश के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका बजाती है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। खेलों के शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया। योगी जी की सरकार यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़ा उत्सव का एक बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है, संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें और विशेष करके मैं मेरे युवाओं से आग्रह करूंगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। साथियों, हमारा अमरोहा कोई साधारण जगह नहीं है। मां गंगा के तट पर स्थित ये धरती भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की साक्षी रही है। ये धरती राजा गज सिंह और ठाकुर जयराम सिंह जैसे वीरों की भूमि है। और मुझे अभी
अमरोहा की एक और पहचान ढोलक दिया गया और यहां के ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। और हमारे योगी जी के प्रयासों से अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने जीआई टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। और इस समय मैं जो जन समूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है। और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था, वो पहले इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। अभी तो हमें यूपी को
देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जब मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है, तो ये सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है, तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है।